हरे कृष्णा। हम भगवद गीता से सुखी जीवन के सूत्र सीख रहे हैं और आज हम सीखेंगे 11वां सूत्र। 11वें अध्याय से हम पढ़ेंगे। 11वें अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग, जिसमें भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया। राइट, तो ये पर्टिकुलरली 11वां अध्याय है जिसमें ये लीला हुई थी। इस बेसिकली अध्याय के आखिर में भगवान बहुत ही ज़बरदस्त श्लोक कहते हैं और भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से ही हे अर्जुन आप मुझे जान सकते हैं। राइट, तो इसलिए हमारा सूत्र है कि देयर इज नो बेटर क्वालिफिकेशन देन डिवोशन। भक्ति से बड़ी कोई योग्यता नहीं है। राइट, जनरली हम कहते हैं ना कि अरे तो इतना बड़ा व्यक्ति हो गया, तेरी ये क्वालिफिकेशन है, तेरी वो क्वालिफिकेशन है। परंतु सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है जो कृष्ण को आकर्षित कर सकती है? ये है भक्ति। राइट, और इसलिए भगवान कह रहे हैं, ये भगवद गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक है, 54th श्लोक ऑफ द 11th चैप्टर। भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुनम ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। केवल भक्ति के बदौलत, केवल भक्ति की शक्ति से आप मुझे जान सकते हैं अर्जुन, बाकी कुछ नहीं चलेगा। आपका वो मटीरियल क्वालिफिकेशन, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मुझे क्या लेना देना उससे। परंतु आपके पास यदि भक्ति है, राइट, so that is the best. So there is no qualification better than devotion to Krishna because it can attract Krishna. यही एक क्वालिफिकेशन है जो कृष्ण को आकर्षित करती है। राइट, और वही तो जीवन का उद्देश्य है। राइट, कि कृष्ण को हमारी तरफ आकर्षित करना, हमारी भक्ति से आकर्षित करना। राइट, कृष्ण के पास वो सब कुछ है जो हमारे पास है, इनफैक्ट बड़ी मात्रा में है, तो वो हमसे क्यों आकर्षित होंगे? पर जब वो देखते हैं कि इस भक्त के पास मेरे लिए प्रेम है, तो वह आकर्षित हो जाते हैं और खुद को उस भक्त के प्रति समर्पित कर देते हैं, खुद वो भक्त के बन जाते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं केवल भक्ति है तो वो व्यक्ति मेरे बारे में सब कुछ जान सकता है, मेरे लीलाओं में प्रवेश कर सकता है, मेरे बारे में सब कुछ वो उसके पास सब कुछ नॉलेज है मेरे बारे में। राइट, तो एक कहानी के माध्यम से इस चीज़ को हम समझेंगे। एक बार की बात है, श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में थे। राइट, वहाँ पे एक मंदिर है श्रीरंगम, काफ़ी फेमस मंदिर है। राइट, तो भगवान के दर्शन लिए रंगनाथ स्वामी के उन्होंने, और जब घूम रहे थे मंदिर में, परिसर में, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक ब्राह्मण बैठा था जो कि भगवद गीता पढ़ रहा था। और इस ब्राह्मण के ऊपर बाकी लोग जोर जोर से खिलखिला कर हंस रहे थे। हा 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 हा, क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है? तो पहले श्री चैतन्य महाप्रभु को समझा नहीं ये क्या हो रहा है, परंतु बाद में उन्हें समझा कि जो ब्राह्मण है उसके प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा नहीं है। राइट, वो त म ग ग कर रहा है। राइट, उसे भगवद गीता पढ़नी नहीं आती, पर फिर भी वो बुक लेके बैठा है, इसलिए बाकी लोग उसको चिढ़ा रहे हैं। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने और एक चीज देखी कि इस ब्राह्मण की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को लगा कि ये रो क्यों रहा है, ये व्यक्ति, ये लोग चिढ़ा रहे हैं इसलिए रो रहा है, क्यों रो रहा है? तो उन्होंने उस ब्राह्मण को पूछा कि ब्राह्मण जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये सारे चिढ़ा रहे हैं लोग, परंतु मुझे एक बात बताइए, आपको ये यदि पढ़ने नहीं आता तो आप पढ़ क्यों रहे हैं? दूसरी बात, आप रो क्यों रहे हैं? तब उस ब्राह्मण ने समझा कि ये व्यक्ति मुझे चिढ़ाने वाला नहीं है, कोई जेन्युइन है, इसको उत्तर दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा, देखिए, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया कि रोज गीता पढ़ो। अभी उन्हें पता नहीं था मुझे पढ़ना आता है कि नहीं, तो मुझे उनके आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है पढ़ो, तो मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे नहीं आता, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन, उच्चार इतना अच्छा नहीं है, परंतु उन्होंने कहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। तो महाप्रभु ने कहा वो ठीक है, रो क्यों रहे हो? ये अश्रुओं की धारा आपकी आंखों से क्यों बह रही है? तो उन्होंने कहा
कि जब भी मैं भगवत गीता हाथ में लेता हूँ, मुझे कुछ समझता नहीं है, परंतु मैं केवल एक चित्र मेरी आंखों के सामने आता है, और वो है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के सारथी बने हैं और भक्त को वो रथ के ऊपर से लेके जा रहे हैं। वो भगवान है, जो कृष्णा इज अ गॉड, ही कैन डू एनीथिंग। उन्होंने किसी और को रखा होता काम के लिए, वो कर देता, परंतु नहीं, भगवान ने खुद ने रस्सी डोरी जो है रथ की वो अपने हाथ में ली है और खुद घोड़ों को हाँक रहे हैं और अर्जुन की सेवा कर रहे हैं। और जब मैं देखता हूँ कि भगवान और भक्त में इतना प्रेम है कि भगवान कोई भी लेवल पे जा सकते हैं, जब मैं ये चित्र को देखता हूँ, उस चित्र को मैं महसूस कर रहा हूँ और मैं भगवान का जो प्रेम है वो देख के, अपने भक्तों के लिए जो प्रेम है वो देख के मेरे आंखों से पानी आ रहा है कि कितना प्रेम करते भगवान अपने भक्त से, इतना प्रेम, कुछ भी करने के लिए रेडी हो गए। और ये देख के हे चैतन्य महाप्रभु, हे साधु, मैं रो रहा हूँ। और जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना तो कहा, आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसको भगवद गीता का सही अर्थ पता चल गया। ये बाकी पंडित लोग बैठे, इनको सब आता है, संस्कृत आता है, ये आता है, वो आता है, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे हैं, परंतु ये जो मीनिंग आपने बताया ना, ये इन्हें नहीं पता, राइट? जो भाव आप में है, जो भक्ति आप में है, वो इन लोगों में नहीं है। और इसलिए जो इसेंस है, कृष्ण का दर्शन है, केवल आपको हुआ, उनको नहीं हुआ। तो इसलिए आप जो कर रहे हैं वो चालू रखिए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें इंस्पायर किया, आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। तो कहने का मतलब ऐसा कि भगवान, अभी देखिए, इस ब्राह्मण को ना कुछ संस्कृत आता था, पर फिर भी भगवान के दर्शन कर रहा था। क्यों? भक्ति। तो भक्ति इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इस पर्टिकुलर हमने इस पर्टिकुलर सूत्र का नाम दिया है, भक्ति इज greater than any other qualification. Devotion is greater than any other qualification. Thank you very much. Hare Krishna.